Hello my dear students, how are you all? I hope all of you are staying well at home. Today I am going to discuss chapter 12 electricity and circuit. Electricity. आप सोचो द इलेक्ट्रिसिटी जो है आज डे टू डे ये जो मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया है, उसके बिना कुछ काम ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम करते हैं, ईच एंड एवरीवेयर, चाहे स्कूल हो, फैक्ट्री हो, घर हो, कहीं पे भी हर जगह इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस ज़रूरी है। आप सोचो, आप इमेजिन कर सकते हो कभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम इमेजिन नहीं करते हैं। सबसे पहले लाइट चली जाए तो सबसे पहले बड़े आफत होता है, गर्मी लगती है, हमें परेशान हो जाते हैं हम। तो हर ए टू जेड घर में, घर ही देख लो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा फैन से लेकर एसी से लेकर फ्रिज, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस से ही काम होता है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम यही स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्ट होता है कैसे? नॉर्मली क्या करते हैं, घर में जब वायर वगैरह लेकर आते हैं, घर में क्या है, नए घर जब बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले वायर कनेक्ट कराया जाता है हर जगह, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस भी यूज किया जाता है, जैसे वायर हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब, सीएलएफ बल्ब, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको कनेक्ट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा फ्लो होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम यही पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, बैटरी क्या है, उसके जो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम आज पढ़ाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट ना। इलेक्ट्रिक जो सेल है ये क्या है ना, केमिकल स्टोर हुआ है उसमें। ये क्या है? एक सोर्स है। किस सोर्स ना? इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होने के लिए एक सोर्स है जिसमें केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, केमिकल स्टोर किया गया है। द केमिकल इनसाइड इट आर यूज ऑफ, जिस केमिकल को हम यूज करते हैं एंड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग लाइट, और जब खत्म इनसाइड इट आर यूज ऑफ एंड स्टॉप, और ये स्टॉप हो जाता है प्रोड्यूसिंग लाइट। ओके, नाउ लेट्स यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यूजेस कहाँ करते हैं? दीज आर यूज इन टाइम पीसेस, टाइम देखने के लिए, वॉल क्लॉक वगैरह यूज करने के लिए, उसमें भी क्या है, सेल वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये सेल कहाँ से आता है? ये तो सही है, इलेक्ट्रिसिटी उसी में कंपोनेंट है क्या? तो टाइम पीसेस, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा, रिमोट्स, ये सारे चीज़ में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रिक सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैटरी, है ना। कोई बैटरी बोलते हैं तो कोई सेल भी बोलते हैं। तो उसके साइज है ना, सब छोटे भी है, बड़े भी है। बड़े बड़े जगह यूज किया जाता है तो वहाँ पर बड़ा सेल लिया जाता है, और छोटे सेल भी लिया जाता है। जैसे वॉच क्लॉक में भी हम बैटरी डालना पड़ता है, सेल डालना पड़ता है, तो वहाँ पर एकदम छोटा सा ही सेल डाला जाता है। तो ऐसे उसके शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट ही है, और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग जगह यूज करते हैं, रेडियो में, कैमरा में, रिमोट में और ट्रांजिस्टर में, ठीक है। ट्रांजिस्टर वगैरह में ये सारे इलेक्ट्रिक सेल हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट बैटरी। वही तो इलेक्ट्रिक सेल को ही हम बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी के कॉमनली उसको कैसे क्या बोला जाता है? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल फॉर्म ए बैटरी। हाँ, एक सेल, दो, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च में क्या होता है? एक सेल में नहीं, दो तीन सेल डालना पड़ता है, बैटरी डालना पड़ता है। फिर उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब एक साथ सेम डायरेक्शन में नहीं डालते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही उसको सेट किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, एक सेल या टू से भी ज़्यादा सेल कंबाइंड करके फॉर्म करते हैं, एक बैटरी बनाया जाता है। द कार बैटरी इज मेड अप ऑफ वेट सेल। कार बैटरी जो है, कार में भी बैटरी डालते हैं, वो वेट सेल में ही बना हुआ है। वाइल द सेल आर यूज इन ए टॉर्च, जो टॉर्च में हम सेल यूज करते हैं ये ड्राई सेल है। समझ गए ना। कार में जो हम बैटरी यूज करते हैं उसमें वेट सेल के द्वारा बना हुआ है, और ये जो है टॉर्च हम यूज करते हैं उसमें कैसा है यूज करते हैं ना, ड्राई सेल के द्वारा, वो ड्राई सेल है।
और वो वाला कार्स में जो बैटरी यूज करते हैं वो वेट सेल है। दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक सेल द कैप ऑफ मेटल, ये देखो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक सेल है, उसके जो कैप ये वाला जो है क्या है, मेटल कैप रहता है, यहाँ पर जो कनेक्टेड है ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल। वन जो मेटल कैप है उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो मेटालिक प्लेट एक फ्लैट प्लेट है ये किस में बना, ये क्या कनेक्ट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये ऊपर जो है मेटल याद रखना, मेटालिक कैप के पास जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द इलेक्ट्रिकल कैप ऑफ द मेटल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द मेटालिक डिस्क विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये जो है ये नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? द इलेक्ट्रिक सेल यूज इन, इलेक्ट्रिक सेल को हम कहाँ यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं और ट्रांजिस्टर में भी यूज करते हैं, टॉयज वगैरह, रिमोट कंट्रोल कार वगैरह यूज करते हैं, जो है रिमोट, घर में जो टीवी देखते हैं जो रिमोट, ये सारे में जो यूज करते हैं, किसने बनाया, वॉच इन्वेंटेड बाय जी लैक्लांचे, उनके नाम है जी लैक्लांचे। इन 1868 में टॉर्च जो ड्राई सेल जो बना हुआ है उसको किसने बनाया, जी लैक्लांचे। ओके, नेक्स्ट टॉर्च बॉल, टॉर्च के जो बॉल हम घर में नॉर्मली जो बॉल भी यूज करते हैं, या टॉर्च के ऊपर जो छोटा सा ही बॉल है वो कैसा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेरिकल ग्लास, स्पेरिकल ग्लास उसके ऊपर ही रहता है जिसमें लाइट फ्लो के ऊपर आता ही है, एंड ए टच टू द मेटल कॉजिंग हैविंग ग्रूव्स इन द लोअर पार्ट, और नीचे ग्रूव्स है। ठीक है, और मैं दिखाऊं, ये देखो बॉल, ये नीचे ग्रूव्स है ना ये, और यहाँ पर क्या है, स्पेरिकल है, ये कांच के द्वारा बना हुआ है, ये स्पेरिकल है, और नीचे जो है ग्रुप्स के द्वारा बना हुआ है, जहाँ पर क्या है मैम, हैविंग ग्रुप्स इन द लोअर पार्ट, एंड देयर इज ए स्मॉल स्पाइरल ऑफ द थिन, उसके अंदर एक पतला सा वायर टाइप के रहता है, हाँ, स्पाइरल थिन वायर कनेक्टेड टू द बॉल, बॉल में ये कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज, जिसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट के जो वायर है ना, ये किस टाइप के वायर पता है, टंगस्टन। वो कौन सा वायर यूज किया जाता है, टंगस्टन, बहुत थीन पतला वाला वायर होता है, और जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगा तो इमीडिएट वो जो वायर के पास कनेक्टिंग करके यहाँ से जैसे जाएगा तो सबसे पहले ये जो थीन वायर, जो टंगस्टन वायर हीट होगा, जैसे हीट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस हुआ तो फ्लो हुआ तो जो टंगस्टन वायर ये क्या है, हीट होने लगता है, जिस वजह से लाइट ग्लो होने लगता है। ओके, देन दिस इज कॉल्ड, ये जो है थीन वायर को क्या कहते हैं ना, फिलामेंट। समझ गए? नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने क्या किया ना, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, टॉर्च, हमारे जो एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, हाँ, जिसमें हम सारे एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है, जैसे वायर हो गया, टॉर्च नहीं सॉरी बल्ब हो गया, आपके बैटरी हो गया, ये सारे को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द टू टर्मिनल, जब कभी भी बल्ब जब ग्लो होता है, लुक एट दिस डायग्राम, जब बल्ब यहाँ पर देखो ग्लो हो रहा है, ये पिक्चर जो है बल्ब ग्लो होता हुआ है, कब बल्ब ग्लो होता है, जब नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो मैंने क्या बोला था, बैटरी के जो ऊपर जो है ये क्या रहता है, मेटल कैप जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल वायर एक आकर ग्रूव में यहाँ पर बल्ब में जॉइंट हुआ, और यहाँ से फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हुआ। जब ये प्रॉपर कनेक्टेड हो जाता है, प्रॉपर सर्किट कंप्लीट फ्लो होता है, तो सर्किट कंप्लीट बन जाता है, तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। द सेल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम इट ना द बल्ब कैन ग्लो। अरेंजमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिकल, ये तो प्रॉपर अरेंजमेंट समझ गए। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। उस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के द्वारा ही एक सर्किट कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वही क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या लिया, वायर लिया, बल्ब लिया और हमारे सेल लिया, दीज आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। The complete path flow of electricity from one terminal to another terminal
थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ये कनेक्ट हुआ, तब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के द्वारा, बल्ब, बैटरी और वायर के द्वारा, तब जाके ये क्या फॉर्म हुआ ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर्म हुआ। ये प्रॉपर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इंक्लूड, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो कंप्लीट बेसिक क्या क्या चाहिए, वही सेम थिंग क्या चाहिए। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स जरूरत है। सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे सेल हो गया, बल्ब हो गया, तो ये, और उसके साथ साथ स्विच भी चाहिए। क्या चाहिए, स्विच भी चाहिए, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए स्विच या की चाहिए, ये भी एक सोर्स है। और क्या है, कनेक्टिंग वायर भी चाहिए। 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से देखो बल्ब ग्लो हुआ ना, तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट, ये तीनों तो बेसिक नीड है। एक सेल, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स में हमने ले लिया, सेल ले लिया, और स्विच ले लिया हमने, किसको, की को ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये की वायर को निकाल दो तो हो जाएगा क्या है ना, की कंप्लीट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और कनेक्टिंग वायर ले लिया हमने, ठीक है। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। यार क्लोज सर्किट होता क्या है, क्लोज मतलब हम यही समझ रहे हैं कि एक सर्किट जो है कि बंद होता हुआ, करेक्ट, बंद होता हुआ जो सर्किट है उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। ना द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी टू अदर, जो सर्किट में एक टर्मिनल टू दूसरे टर्मिनल कनेक्ट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करते हैं तब क्या है ना, करेंट फ्लो कंप्लीटली करेंट फ्लो होगा। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोज सर्किट। इसने मैंने लिया की लिया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ जो की है ये देखो क्लोज है, जॉइंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो सर्किट है कंप्लीटली क्लोज है, बंद है, जिस वजह से यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल टोटल कंप्लीट है, जिस वजह से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोज सर्किट। ऑलवेज क्लोज इन क्लोज सर्किट में करेंट फ्लो कंप्लीटली, करेंट हमेशा कंप्लीटली फ्लो होगा, और जिस वजह से आपके जो बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट किसे कहते हैं, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन। कोई एक सर्किट में, लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम आप देखो, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एक पार्ट उसके ब्रोकन है। ध्यान से देखो कौन सा पार्ट ब्रोकन है ब्रोकन, ये है की वाला पार्ट। ये की वाला पार्ट में क्या है, ब्रोकन है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से क्या होता है, बल्ब जो है ग्लो नहीं हो पा रहा है। तो द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज, कोई एक पॉइंट क्या है, ब्रोकन है। ब्रोकन के वजह से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट तो कर लिए, लेकिन यहाँ पर स्विच देखो, यहाँ पर जो की है, स्विच जो है यहाँ क्या है ना, ब्रोकन है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली फ्लो नहीं हो पाएगा और द बल्ब कैन नॉट ग्लो। सो नो करेंट फ्लो, यहाँ पर क्या है, करेंट फ्लो नहीं होगा। आज मेरे इस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे अरेंजमेंट होता है, और उसके साथ साथ क्लोज एंड ओपन सर्किट पढ़ लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। स्टूडेंट प्लीज़ रीड द चैप्टर थॉरोली। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।